हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की क्लास में आज पढ़ेंगे हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में पढ़ेंगे कि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करें। जैसे आज एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके पास 2 ट्रक और एक बस है। उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और उससे हमें बनाना है ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी ट्रक ए, ट्रक बी एंड बस जो है उसका पर किलोमीटर चलने का चार्ज कितना होता है, कॉस्ट कितना आता है, वो हमें निकालना है। कॉस्ट शीट बनाकर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाना है, जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रक ए, ट्रक बी और बस से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन में है डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। ट्रक ए का 3300, ट्रक बी का 2200 एंड बस का 3500। उसी तरह से रोड एंड टैक्सेस, अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस, सुपरविजन एक्सपेंसेस 700 एंड रिपेयर चार्ज जो है ट्रक ए, ट्रक बी और बस का दिया हुआ है। उसी तरह से जनरल ओवरहेड दिया हुआ, जनरल खर्चे दिए हुए हैं जो ट्रक ए का 1300, 1100 और 750 रुपीज। और अदर एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है जो पेट्रोल, ऑयल, ड्राइवर सैलरी एंड क्लीनर सैलरी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। इसके साथ दोस्तों ये भी दिया हुआ है कि ट्रक ए जो है वो 100 टन का 100 टन लोड लेता है, यानी इसमें जो सामान लोड होता है वो 100 टन का होता है। और ट्रक बी में 120 टन और पैसेंजर जो है 25 पैसेंजर, यानी जो बस है वो 25 पैसेंजर जो है डेली उसमें बैठते हैं पैसेंजर जो हैं, और 25 डेज ही बस चलती है। जबकि ट्रक जो है कोई लिमिट नहीं है, यानी 30 डेज पूरे 1 मंथ। उसी तरह से ट्रक ए का भी है 30 डेज। ये जो चलती है ट्रक ए जो चलता है 3500 किलोमीटर, ट्रक बी 4500 किलोमीटर एंड बस जो चलता है वो है 2000 किलोमीटर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और इससे हमें बताना है पर टन किलोमीटर क्या होगा, पर पैसेंजर चार्ज कितनी होगी पर किलोमीटर, यानी पर पैसेंजर पर किलोमीटर चार्ज क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, वो कॉस्ट स्टेटमेंट बनाकर हमें इसे बताना है। तो अब दोस्तों अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाते कैसे। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट हमने क्वेश्चन आपको बता दिया। अब है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का स्टेटमेंट बनाने के लिए हम जो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ऑफ मोटर व्हीकल लिखा और इसके बाद जो है फॉर्मेटिंग में ट्रक ए, ट्रक बी और ट्रक बी। इसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को जो है हम 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है स्टैंडिंग चार्ज, जिसको हम कहते हैं फिक्स चार्ज, और दूसरा होता है मेंटेनेंस चार्ज, और थर्ड होता है रनिंग चार्ज। ये 3 पार्ट में हम कॉस्ट शीट को बांटते हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है सर स्टैंडिंग चार्ज, मतलब फिक्सड चार्ज जिसे कह सकते हैं। ये वो खर्चे होते हैं जो टाइम यानी पीरियड के आधार पर फिक्स होता है। इन्हें जो है चाहे बस ट्रक आपका चले, बस चले या ना चले, ये खर्चे आपको होने ही होते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन, रोड एंड टैक्स, अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस, सुपरविजन चार्ज, ये जो है फिक्स टाइप के चार्ज हैं जो बस के चलने या न चलने पर डिपेंड नहीं करता, पीरियड के आधार पर फिक्स होता है। तो ये है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपका ट्रक ए का 3300, ट्रक बी का 2200 एंड बस का 3500 क्वेश्चन में दिया हुआ था। रोड एंड टैक्सेस 450 एंड बस का 300। अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस दिया था 350, 400 एंड 200 ईयरली बेसिस पर दिया हुआ था, इसलिए हमने फिक्स चार्ज में लिया है। अगर ईयरली बेसिस पर ना होता तो हम इसे मेंटेनेंस चार्ज में डाल सकते हैं। इसके बाद सुपरविजन चार्ज वो भी फिक्स दिया 700। ये हमारा फिक्स्ड चार्ज में हो गया। अगर ये फिक्स चार्ज में सुपरविजन करना होता तो उसे हम मेंटेनेंस चार्ज में डाल सकते हैं। दूसरा इसके बाद आता है मेंटेनेंस चार्ज। मेंटेनेंस चार्ज वो होता है जो गाड़ी के लिए मेंटेनेंस का हम खर्चा करते हैं। वो है जैसे रिपेयर, एक गैरेज खोलते हैं, जो भी बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां होती हैं, वो व्हीकल अधिक होता है तो गैरेज सेल्फ रखती हैं, तो उनका जो खर्चा आता है वो हम डालते हैं मेंटेनेंस चार्ज में। रिपेयर चार्ज, जनरल गैरेज ओवरहेड, ये दिया हुआ था, इसे हमने ऐड कर लिया। यानी
ये जो है टोटल जो ए हमने किया हुआ है, ये फिक्स चार्ज हो गया, ये मेंटेनेंस चार्ज हो गया, बी पार्ट, और सी पार्ट जो है वो है रनिंग चार्ज। रनिंग चार्ज वो चार्ज होता है जब गाड़ी आपकी यानी जो व्हीकल है वो चलेगी तो खर्चा होगा, नहीं चलेगी तो खर्चा नहीं होगा। यानी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी जो होती हैं, ये रनिंग चार्ज वो चार्ज होता है कि गाड़ी यानी व्हीकल जो है जब चलेंगी तभी खर्चा होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल तभी लगेगा जब गाड़ी चलेगी। ठीक, तो इस टाइप की खर्चे जो होता है यानी रनिंग चार्ज से रिलेटेड जो खर्चे हैं उन्हें हम सी पार्ट में रखते हैं, जिसमें पेट्रोल, आयल, ड्राइवर सैलरी और क्लीनर है। इन तीनों को हमने इसमें रखा और इन्हें ऐड कर दिया, तो ये पार्ट सी हो गए दोस्तों। ए फिक्स्ड चार्ज, बी मेंटेनेंस चार्ज और सी जो हो गया वो रनिंग चार्ज हो गया। जब इन तीनों का आप ऐड करेंगे तो वो होगा टोटल कॉस्ट। इसके बाद दोस्तों था ये कि टोटल हम बताएं, टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट के लिए ए प्लस बी प्लस सी, ये जो हमने ए बी और सी जो निकाला था उसको तीनों को ऐड करेंगे तो ट्रक ए के लिए हमारा टोटल कॉस्ट आएगा 11,780, बी के लिए ट्रक बी के लिए 11,350 एंड बस के लिए 9,550 रुपीज कॉस्ट आएगा। हम फिर निकालते हैं टन माइल्स। टन माइल्स के लिए जो हमारा 10,000 ट्रक ए के लिए, बी के लिए 18,000 और बस के लिए 50,000 है, वो यहाँ पर हमने वर्किंग किया हुआ है। ये ट्रक ए के लिए 100 टन, हमने क्वेश्चन बताया था आपको कि 100 टन जो है लोड इसमें कैरी होता है और 3,000 किलोमीटर ट्रक ए कैरी कर होता है, यानी 100 टन इंटू 3,000 डिवाइडेड बाई 30 डेज इक्वल टू आएगा 10,000 टन माइल्स। बी के लिए 120 टन इंटू 4,500 किलोमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था 30 डेज के लिए, यह आएगा 18,000 टन माइल्स। इसके बाद बस जो है, बस के लिए 25 पैसेंजर जो 2,000 किलोमीटर जाते हैं, ये आएगा 2,000 इंटू 25 इक्वल टू 50,000 पैसेंजर किलोमीटर। इसे यहाँ से हमने ले लिया टन माइल्स या टन माइल्स। ये पैसेंजर जो दिया हुआ है 10,000, 18,000 और 15,000। हम जो है ये टोटल कॉस्ट में ये जो टन किलोमीटर जो आया हुआ है इसका डिवाइड करेंगे तो पर टन किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर जाने में हमें कितने कॉस्ट आएगा। ट्रक ए जो है 1.178 रुपीज लेगा, कॉस्ट होगा, और ट्रक बी का 0.63 रुपीज होगा, और बस जो है कॉस्ट होता है 1.191 जो है, यानी 0.191 रुपीज जो है एक बस का कॉस्ट आएगा। यानी दोस्तों ऐसे हम कॉस्ट शीट बनाते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में और निकालते हैं कि किसी ट्रक या बस या जो भी ट्रांसपोर्ट है उसके खर्चे कितने आएंगे पर किलोमीटर में, वो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। हम आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।